किसानों द्वारा दिल्ली में की गई हिंसा को लेकर तमाम निंदाएं हो रही हैं और साथ ही साथ विपक्ष सरकार पर हमलावर है उल्टा। बात करेंगे दिनेश शर्मा जी से, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। सर, जो कुछ कल दिल्ली में हुआ उसको किस तरह से देखते हैं आप, और क्या इस तरह की घटना होनी चाहिए? नहीं, भारत सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो भी हमारा किसान बंधु है उसकी हर बात को सुनने के लिए सरकार तैयार बैठी हुई है। कई दौर की वार्ता भी की है सरकार ने, और सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो भी नियत संगत उनकी मांगे होंगी उन पर वो खुले हृदय से बात करेगी, चर्चा करेगी। किसी भी प्रकार का आंदोलन हो उसमें हिंसा का या राष्ट्र विरोधी कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर इस प्रकार का दुखद घटना होना, मैं समझता हूं कि ये इतिहास की बड़ी निंदनीय घटना है, और इसमें जो वो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उसमें सरकार के कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक शामिल हो गए थे जिन्होंने किसानों को वर्गलाने का काम किया है। इस प्रकार के आरोप लगाने वालों को अभी भी इस घटना के बाद भी शर्म आनी चाहिए। वो हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। ये उनकी मीन मेंटलिटी, इसको कहना चाहिए कि उनकी छोटी सोच का परिचायक है। ये हिंसा हिंसा करने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो उपद्रवी होता है, बाकी किसी का कुछ नहीं होता। वो उपद्रवी है, उपद्रवी के साथ उपद्रवी की तरह व्यवहार होना चाहिए। किसानों को लेकर अब क्या राय है सरकार की तरफ से? क्या सोच रही है सरकार? क्या किसानों से बातचीत अब हो पाएगी इस मुद्दे को लेकर? नहीं नहीं, सरकार ने कभी भी ये तो केंद्र सरकार का विषय है, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन केंद्र सरकार की नीति हमेशा रही है कि कम से कम कृषि के क्षेत्र में और किसानों के संदर्भ में उनकी स्पष्ट नीति है कि कोई भी वार्ता के लिए आए तो सरकार ने हमेशा वार्ता के द्वार खुले रखे हैं। सर, एक आखिरी सवाल था आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। स्कूलों को खोलने के लिए तमाम बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आपने 10वीं से नीचे तक के स्कूलों को खोलने के लिए मना कर दिया है। क्या कुछ आदेश दिए गए हैं उसको? नहीं, 9वीं से 12वीं तक खोल दिया है, विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, महाविद्यालय खोल दिए गए हैं। अभी जो कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक के विद्यालय हैं उनके बारे में भी निर्णय नहीं हुआ है। स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएं उसके बाद इस पर निर्णय करेंगे। तो इसका मतलब अभी स्कूल खोलने पर जो है कोई भी विचार नहीं किया जाएगा जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाएगा? नहीं, भी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आ जाए, गृह विभाग की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद निर्णय करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार किसानों से बात करने के लिए हमेशा से तैयार थी और आगे भी बात करेगी, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ स्कूलों को खोलने को लेकर भी तमाम विभागों से जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद स्कूलों को खोलने पर भी निर्णय लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।